आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का आगे का भाग। अब हम लोग इसमें सबसे पहले जो देखेंगे किरण आरेख। किरण आरेख होता क्या है? प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण आरेख कहते हैं। तुमको बोलेगा अगर किरण आरेख दर्शाएं दर्पण में या लेंस में, तो फिर तुमको जो है उसका जो है डायग्राम बनाना होगा। जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम जब हम लोग बनाएंगे जानेंगे, तो फिर उसमें जो है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक दर्पण बनाते हैं। ये एक सीधा लाइन लिख कर लो और इसको ऐसे ऐसे जो है कलई कर लेते हैं, मतलब रजतीत है ना, रंग देते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि रजतीत नहीं हुआ, और अगर रजतीत नहीं है तो वो प्लेन ग्लास हो जाएगा और उससे प्रकाश पार कर जाएगा, तो वो दर्पण नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए जो है दर्पण बनाने के लिए रजतीत करना जो बहुत ही जरूरत है। तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करता है उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक ना। आपतित प्रकाश, आपतित किरण, आपतन, और ये जो है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और परावर्तित प्रकाश, तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो है आपका दो नियम हैं। ये हुआ तुम्हारा आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश, ये हो गया परावर्तित प्रकाश, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। और ये जो है आपका O, ये आपतन बिंदु। सबका डेफिनेशन जो है हम लोग देखेंगे। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम बताता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। मतलब कोण I बराबर कोण R, ठीक ना। आपतन कोण के लिए I और परावर्तन कोण के लिए R, ठीक ना। अब हम लोग एक एक करके इन सब का डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर इसका होता क्या है डेफिनेशन, ठीक ना। तो इसमें देखोगे कि सबसे पहले परावर्तन के कुछ तथ्य देखेंगे। परावर्तन से संबंधित कुछ तथ्य, इसका जो है डेफिनेशन देखा जाएगा सबका। पहला जो है इसमें आपका आपतित किरण या आपतित प्रकाश, आपतित किरण, ठीक है। यहां आपतित प्रकाश दिया था, इसको आपतित किरण भी कर सकते हो, किरण ही कर देते हैं, ठीक ना। परावर्तित किरण, ठीक ना। आपतित किरण क्या होता है? किसी परावर्तक सतह पर किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, या फिर किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत का मतलब हो गया प्रकाश का एक स्रोत होना चाहिए, ठीक ना। किसी डायरेक्ट हम लिख देते तब प्रकाश के स्रोत से, किसी प्रकाश के स्रोत से, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, प्रकाश के स्रोत से किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाला प्रकाश
प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाता है। आपतित किरण कहलाता है। ठीक है। अब हमारा आता है प्रावर्तित प्रकाश। सेकेंड में प्रावर्तित किरण या प्रकाश। प्रावर्तित किरण क्या होता है? दर्पण से लौट रही प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रावर्तित किरण कहते हैं। या आपतन के बाद दर्पण से लौट रही प्रकाश की किरण प्रावर्तित किरण कहलाती है। अच्छा, प्रभाव दर्पण से लौट रही या आपतन के बाद कर देते हैं। आपतन के बाद दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही प्रकाश की किरणें प्रावर्तित। अब आता है आपतन कोण। आपतन कोण नहीं, पहले अभिलंब देख लेते हैं। अभिलंब तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक ना। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक ना। डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब आपतन कोण इसको आई से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो आपतित किरण और जैसे हमारा था ना ये दर्पण था और यहां से आने के बाद ये अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण, ये प्रावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं और प्रावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसको प्रावर्तन कोण कहते हैं। ठीक ना। तो यहां पर हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। और उसके बाद प्रावर्तन कोण, इसको आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है। और इसे जो है इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। अब क्या हो यदि किसी दर्पण पर जो अगर मान लेते हैं किसी दर्पण पर आपतित किरण लंबवत हो, तो अगर आपतित किरण लंबवत हो तो प्रावर्तित किरण भी जो है उसी पथ पर लौट जाएगा। ठीक ना। और यदि लौट जाएगा ना तो यहां पर जो है आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण बराबर 0 होगा। ठीक ना।
यदि आपतित किरण दर्पण पर लंबवत पड़े, दर्पण पर लंबवत पड़े। अगर दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो फिर क्या होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही पथ पर लौट जाएगा, और इसी पर अभिलंब भी है, क्यों ना? तो अभिलंब भी यही है, आपतित किरण भी यही और परावर्तित किरण भी यही। तो हम लोग आपतन कोण क्या बोलते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, तो दोनों जब एक ही है तो 0 डिग्री। और उसी तरह से परावर्तन कोण किसको बोलेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का, वो भी 0 डिग्री है। तो दोनों आ जाएगा क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होगा। ये इस केस में होगा जब आपतित किरण लंबवत पड़ता है तब। ठीक है, कॉपी करिए। हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब इमेज। तो देखोगे प्रतिबिंब जो होता है तब बनता है जब दो परावर्तित किरण आपस में कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। ठीक ना? किसी बिंब या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंब या वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। बिंब मतलब यहां वस्तु है। ठीक है, किसी बिंब या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, दोनों बात एक ही है, या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंब या वस्तु का उस बिंब या वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी बिंब या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंब या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना? प्रतिबिंब जो होता है दो तरह का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसमें अंतर करके हम लोग लिख लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंब या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का या बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जहां मिलती हुई या जहां आती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो किसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को
बिंदु को दर्पण का उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब में कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। और इसी बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे जो है पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। जो प्रोजेक्टर से या सिनेमा हॉल में जो हम लोग पिक्चर्स देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, और जो आईने में हम लोग देखते हैं वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। उसको हम लोग दीवार पर या कहीं पर भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, आईना वाला ना। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो यह हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक जो है यह हमेशा सीधा होता है। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या हुआ? हमारा काल्पनिक या आभासी होता है। और सिनेमा हॉल जैसे में तुम्हारा हो जाएगा वास्तविक में सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा बना प्रतिबिंब वह जो होता है वास्तविक होता है। या कैमरा में जो रील वाला कैमरा होता था उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह भी तुम्हारा क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। वह उल्टा बनता है। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग उसका क्या करते हैं? निगेटिव उसको बोलते हैं, और उससे जो हम लोग बहुत सारा पॉजिटिव्स बना सकते हैं, मतलब इमेज बना सकते हैं सेम टू सेम। ठीक है। तो वह हमारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब है। क्लियर ना? चलिए बस ये